मेरे कहने का अर्थ है कि सृष्टि में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, सब में ऊर्जा है। पशु पक्षी जानवर, आप किसी भी चीज को हाथ लगाइए, सब में ऊर्जा है। पर उस ऊर्जा को हमें लेना है तो उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। आप कहीं से भी ऊर्जा निकाल सकते हैं भाई साहब, है? आपके पेट में जो रुकता नहीं है माल, उसमें से ऊर्जा सुअर निकाल लेता है। देख लो, आपने गधा घोड़ा सबकी हड्डियां देखी होंगी, कमर पे, पेट पे, सभी लटे थके, पर सुअर आपने कभी लटा थका नहीं देखा होगा। दुनिया का कोई भी सुअर ऐसा नहीं है जिसके हड्डे निकल रहे हों और उसे टीबी हो गया हो, है? भैंस को भी आपने लकड़ी जैसा सूखा देखा होगा, बैल सूख जाते, भैंस सूख जाती, सब पशु सूख जाते, हाथी तक सूख जाते, पर सुअर कभी सूखता नहीं। कारण मनुष्य के शरीर से निकला हुआ जो मल है, उस मल में से 10% भी ऊर्जा मनुष्य का शरीर खींच नहीं पाता, 90% ऊर्जा तो मल में ही रहती है। इसीलिए जिस दिन किसी को दस्त लग जाते हैं, दिन में 20 बार जाना पड़ता है, उसी दिन ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। मल में इतनी ताकत होती है हमारा। दस्त लग जाए तो आदमी शाम तक कैसा हो जाता है, चलना फिरना उठना बैठना सब मुश्किल पड़ जाता है, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इतनी ऊर्जा भरी है पेट में, पर उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। उसका प्रयोग कब होगा? उसका प्रयोग जब होगा जो भोजन जो खाया, जो पेट में सड़ रहा है, उसे व्यायाम करके पचा लिया जावे, तो वो मांस हड्डी खून चमड़ी उसमें चेंज हो जाता है, फिर शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा पैदा हो जाती है। और भैया जो सेप्टिक टैंक भर रहे, वो तो सुअर का ही काम है, वो तो सुअर ही करेगा फायदा उसका, तो उससे आता है पचाना, जो भी करना। हम भले ही उसको गंदगी के रूप में देखें, पर है तो वही जो मुंह में से डाला गया है तो वही। और अब आपके शरीर का ये अवगुण है, ये भी मैं बताना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ी मलमूत्र की बात करनी पड़ रही है। आपके शरीर का अवगुण क्या है? ये आपके शरीर का अवगुण है। आप कितनी भी महंगी वस्तु को खा लो, 1 सेकंड के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। उसको कोई छूना नहीं चाहेगा, उसे कोई देखना नहीं चाहेगा, इतनी वैल्यू हो जाती है उसकी। अब 2 प्रकार है, एक तो नीचे से निकलता है और एक ऊपर से भी उल्टियां हो जाती कभी कभी। खाने के बाद भी बबंग कर दिया तो भी कोई देखना पसंद नहीं करता उल्टी। अब भी खाते खाते भी उल्टी हो जाती कभी कभी, खाते खाते अड़ोस पड़ोस, अरे यार क्या कर दिया, क्या कर दिया, कर क्या दिया रे? कुछ नहीं कर दिया, चबा के तो थूक दिया, कर क्या दिया? अच्छा, खाना खा के थूक दिया, मुझे उल्टी कर दिया, तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। और ये गुटखा वाले दिन भर थूकते नालायक, इनकी कोई टेंशन नहीं ले रहा। बोलो, अबे रबड़ी खाई है, खीर खाई है, अटक गया, फंस गया, खांसी आ गई, उल्टी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? रबड़ी तो निकली है। पर ये गुटखा वाले जो निकालते वो क्या? समझाने के लिए गुरुजी के पास बहुत बातें हैं। 2 प्रकार बता दिए, शरीर की महिमा भी बता दी और शरीर का दोष क्या है। ये शरीर जिसको भोग लेता है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। इसीलिए भगवान इसीलिए कहते हैं अस्य भोग्यो न योगः, कम से कम भोग चाहिए तो वैल्यू बनी रहती है पदार्थ की भी और जो भोगने वाला जीव है उसकी भी। और भाई साहब आप भोग में डूब जाओ, वैल्यू कम हो जाती है, शरीर बेकार हो जाता है। आपकी मानसिकता हो सकती है पर शरीर में कुछ नहीं बचता है। फिर कैसे पूजा होगी आपकी शरीर की? क्यों? ये शरीर है क्या? अब दूसरा सुने, ये शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर है जिसमें स्वयं राम आके बस गए। रमन्ते यस्य रोमाः रमन्ते चराचर प्रकृतिम यस्य रामः। हमारे जो शरीर में रोमे है, रोमे, शरीर में जो रोम है, बाल है, इन बालों में, इन रोमों में राम रम रहा है। अब कल्पना करो, जिन शरीर में राम रमा हो उसी शरीर में मछली जाए, अंडा जाए, गुटखा जाए, शराब जाए, तो भाई राम के लिए जगह कहां है? फिर एक मयान में 2 तलवार। पीछे वाले नहीं समझ रहे, लगता कथा बोलते नहीं है। एक मयान में 2 तलवार, हाँ समझ तो रहे।
एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती हैं। जैसे ही एक जूते में 2 पैर नहीं घुसेड़ सकते, एक पेंट में 4 लोग नहीं रह सकते, एक चश्मा को 3 आंखें नहीं लगा सकते, 4 आंख नहीं लगा सकते। ऐसे ही अगर इसमें राम समाया है तो फिर बुराइयों को कोई जगह नहीं है, और बुराई समाई है तो फिर राम को भी कोई जगह नहीं है। भगवान तो व्यापक है, वो तो रहेगा। पर मैंने कहा रोड पर पत्थर जब तुमने पैर से हटाया तो तुम्हारे पैर से हट तो गया, पर पत्थर तो रहेगा। उसी पत्थर को क्रोध में आकर उठाकर किसी कुत्ते बिल्ली में मार दिया तो वो उसके प्राण ले लेता है। ऐसे ही भगवान राम परमात्मा करते हैं शरीर में। जब हमारे शरीर में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं तो भगवान भी अपनी ऊर्जा का नेगेटिव प्रभाव डालकर नष्ट कर देते हैं शरीर को। आपको क्या लगता है, आपस में कार और ट्रक टकराते हैं रोड पर, ये क्या ट्रक टकरा रहे हैं? नहीं, ये भगवान की नेगेटिव ऊर्जा काम कर रही है। जब तक परमात्मा अपनी ऊर्जा को नेगेटिव नहीं करेंगे तब तक एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई। भगवान की इच्छा के बगैर एक तिनका भी पैदा हिल नहीं सकता, तो एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा? फांसी कैसे लगा लेगा कोई? आग में कैसे जल जाएगा कोई? मर कैसे जाएगा कोई? पर भाई साहब, गलतियों का जब ढेर लग जाता है तो नेगेटिव ऊर्जा बनना तय है। आप अपने घर में जो डस्टबिन है उसमें एक 15 दिन 8 दिन तक कचरा डालते रहो, साफ मत करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस दिन आप उसे साफ करेंगे उसके नीचे तर में कीड़े निकलेंगे। कीड़े, आपने कीड़े डाले नहीं है उसमें, आपने कचरा डाला है, पर साफ न करने की वजह से उसमें स्वयं कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही शरीर का काम है। आप निरंतर इसमें कचरा ही भरते रहेंगे तो कब तक ये शरीर साथ देगा? कीड़े आ जाते हैं। उन कीड़ों का मतलब है बीमारी आ जाना, दुख आ जाना, क्लेश आ जाना, हार्ट आ जाना, लीवर आ जाना, किडनी आ जाना, अटैक आ जाना, पैरालाइज हो जाना, लकवा हो जाना, अंधे होने लगना, बाल झड़ जाना, ये सब प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? अब बचाओ गुरुजी, अब भूल हो गई, आपने जो बताया वैसी जिंदगी जी रहे हम, अब आप हमें बताओ और बचाओ। ईमानदारी तो यही है कि मैं तो बचाने का प्रयत्न आया हूं, जब से कर रहा हूं। 20 वर्ष पूरा होने पे आए और इसलिए बचे। जिसने मेरा नहीं माना, मेरे उपदेश को नहीं माना, क्योंकि मैं तो शास्त्र बोलता हूं, मेरा कुछ है ही नहीं। और शास्त्र जिसने नहीं माना उसका जीवन नहीं टिकेगा, वो अर्ध आयु में जाएगा और बेकार जाएगा, अस्वस्थ, बीमार, परेशान जाएगा। तो भैया मेरा तो प्यार तुमसे है, इसीलिए लंबे समय तक इस काया की पूजा होनी चाहिए। पर इसकी पूजा तभी होगी जब इसमें प्रभाव पैदा होंगे। और इसमें प्रभाव कब पैदा होता है? तो मैंने अभी आधा घंटा पहले कहा ना, भजन से, स्मरण से इसमें प्रभाव पैदा होने लग जाता है। जैसे फूंक मारने से गुब्बारा फूलने लगता है, वैसे ही भजन करने से, ध्यान करने से, सत्संग श्रवण करने से, सेवा करने से, यज्ञ करने से, दान करने से ऊर्जा भी बढ़ने लग जाती है, चार्जिंग होने लगती है। और चार्ज होता है, प्रभाव बढ़ता है। सत्कर्म करने का प्रभाव तो ये 7 दिन में धीरे धीरे समझ जाएगा है? जिसने भी ये खर्चा किया है अशोक शिल्पी ने, तो 7 दिन में समझेगा इसका प्रभाव क्या है। सत्कर्म करने से ऊर्जा कैसे आती है, सम्मान कैसे आता है, प्यार कैसे आता है? अपने प्यार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी अशोक जी। 7 दिन में आपके प्रति लोग आपको चाहने लग जाएंगे। जिनका कोई लेना देना नहीं तुमसे, वो भी आके मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पैर पड़ेंगे, नमस्कार करेंगे, आपकी देहरी को चूमेंगे, आपके घर को चूमेंगे। ऊर्जा, यही ऊर्जा, इसको ही ऊर्जा कहते हैं, यही पावर है। जिनको कोई मतलब ही नहीं तुमसे 2 दिन पहले, वो सब आके मिलेंगे और अच्छा अच्छा कहेंगे, भाई बहुत बढ़िया काम किया तुमने, ऐसे आए ऐसे चले जाएंगे, दुनिया भर के लोग हैं, कितने पैसे वाले, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, कहां से बुद्धि आई। ये सब लोग तुम्हें पॉजिटिव बताएंगे आके। नेगेटिव लोग भी पॉजिटिव बात करते हैं, कब?
जब हमारे पास भगवान प्रसन्न होता है तब। और वो कब होगा? भजन से, सत्संग से, कथा से, यज्ञ से, सेवा से। समर्पितम भूतो नाम भागवतम यथा आत्मना। पांचवी बात, आत्मा जब भागवत हो जाती है तो प्रभाव तैयार हो जाता है। अच्छा, हनुमान की मूर्ति तो रोड पे पड़ी है, नदी के पास बिक रही है मालेगांव में, प्रभाव नहीं है। हनुमान तो है पर प्रभाव नहीं है। उसमें प्रभाव कब आएगा? जब वो किसी चार दीवारी में आएगा, चार पंडित आके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, तब प्रभाव आ जाता है। और जब प्रभाव आ जाता है तो फिर वो पड़ी नहीं रहती, फिर लोग पढ़ते उसके आगे पीछे। तो मैं भी वही चाहता हूं आपके बारे में, प्राण प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए। अंडा छोड़ो, मांस छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, गुटखा छोड़ो, बकवास छोड़ो, और महात्मा संत गुरुओं के साथ में छल छोड़ो, कपट छोड़ो, तो क्या होगा? फिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो जो नास्तिक लोग हैं ना, वो भी सिलूट मार के जाते हैं। फिर मंदिर में आए ना आए, पर बाहर से वो भी जय हनुमान ज्ञान गुण। नास्तिक लोग भी। इसीलिए कुछ चीज ऐसी हैं जिनको स्मरण रखना चाहिए, कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें कदापि नहीं भूलना चाहिए, कदापि। तो कुछ भूल गए आप, जो भूल गए हैं उसका परिणाम बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा। क्या भूल गए? माँ के गर्भ में भगवान से हमने वचन दिया है कि हे प्रभु, एक बार सृष्टि पर हमें पैदा कर दो, माँ के इस गर्भ से बाहर कर दो, इस मलमूत्र के डिब्बे से बाहर कर दो, आजाद कर दो। हम दोबारा इस डिब्बे में कभी नहीं आएंगे। क्या करोगे? तो भगवान से हमने वचन दिया, हम सिर्फ आपका भजन करेंगे, हम आपको भजेंगे, आपकी आज्ञा मानेंगे, पर आप एक मौका दो हमें। तो मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मौका तो भगवान ने तुमसे बढ़िया किसी को नहीं दिया। एक तो मनुष्य बना दिया, पहला मौका, और दूसरा आपके वचन को याद कराने के लिए मुझे भेज दिया कि भूल गए, याद कर लो जाके। जिसे तू भूल बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से मना लाएं। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए।